लो, कितने अच्छे से बीन्स खा रहा है देखिए। किसी के घर में शादी ब्याह हो, इसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो जाती है। अंदर जो क्रॉकरी यूनिट है वहां पर भी, जहां जैसे बेसिन का पॉइंट है, तो ये देखिए बिल्कुल सुबह का समय है। यहाँ ग्रिल है ना, तो बैठ नहीं पाता है, तो मैं इसी का गद्दा फोल्ड करके यहाँ बिछा देती हूँ। आराम से यहाँ पे बैठ के निहारता रहता है। एस्ट्रो, एस्ट्रो को वैक्सीन लगी है, तो काफ़ी दर्द है उसको वैक्सीन में। डॉक्टर ने बोला है कि 3-4 दिन दर्द होगा। चलो चलो, मैं जा रही हूँ। क्या कर रहा है मेरा बच्चा? गुड मॉर्निंग। बैठो, आराम से बैठो। यहाँ बहुत देर वो बैठ सकता है आराम से, उसको बहुत पसंद है। नहा ली, पानी गर्म करके ही नहा रही हूँ अभी। अब थोड़ी ठंडी लग रही है। अब हम पंखा नहीं चला रहे हैं, बट सोते टाइम चलाना पड़ता है। पहले से थोड़ी ठंडी तो हो गई है। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। पूजा कर लो, फिर आराम से आपसे बात करो। घर में जो मैं धुनी देती हूँ, उसके लिए कमेंट आया था कि उसकी जो छाई होती है उसका क्या करते हैं। तो ये प्लास्टिक आप देख रहे हैं, जितने भी भगवान जी को मैं तुलसी पत्र और फूल चढ़ाती हूँ, वो सब इसी में ही है। वो भी मैं इसी में डाल देती हूँ। फूल अभी मैं डेली चढ़ाती हूँ। एक फूल वाले भैया हैं जो देकर जाते हैं घर पर ही। तो अब कितना फूल आप इकट्ठा करके कितनी धूप बनाएंगे, कितना क्या करेंगे। मैं कभी भी ये फूल जो चढ़ाए हुए हैं उनका मैं कुछ धूप वूप नहीं बनाती हूँ। मैं गंगा में तो डालने नहीं देते अब, बट गंगा के पास ही विसर्जन होता है। जहाँ सभी करते हैं वहीं हम लोग भी कर देते हैं। और या फिर हर एरिया में कुछ दूरी पर एक तालाब जैसा बना दिया जाता है, जहाँ पे भगवान जी के फूल ही सिर्फ विसर्जित होते हैं, या वहाँ मूर्ति होती है। ऐसा भी होता है। सो आई होप कि मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया, क्योंकि कंटिन्यूसली ये कमेंट आ रहे थे कि जो धुनी मैं घर में घुमाती हूँ तो उसकी ऐश का मैं क्या करती हूँ। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ अच्छे से मंदिर की साफ़ सफाई करके मैंने कर ली थी पूजा, और पूजा करने के बाद में यहाँ मैं लेके बैठी हूँ मखाना और कुछ ड्राई फ्रूट्स जो मैं रात को ही भिगो देती हूँ। तो पौधा जो है, स्पेशली तुलसी का पौधा काफ़ी झड़ रहा है इन दिनों। तो मैंने सोचा कि जहाँ 4 से 5 तुलसी के पौधे हैं जो ज़्यादा झड़ गए हैं, तो उनको पॉट में से निकलवा कर और बस 2 ही पॉट में रखूं तुलसी के पौधे के। चावल कल काफ़ी सारे बना लिए थे, मतलब बच गए हैं अच्छे खासे चावल। अभी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उसी से कुछ बना रही हूँ। अभी सब्जियां मेरे पास में खूब सारी हैं, वही डाल के कुछ बढ़िया सा बनाऊंगी जो हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो। और दोपहर के समय पर चावल नहीं होता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा मील कंप्लीट नहीं हुआ। इतनी आदत है। रात को रोटी खाती हूँ मैं। फिलहाल अभी मैं चढ़ा रही हूँ चाय। मम्मी आने वाली है, मैंने फ़ोन करके पूछा, बोले 10 मिनट में आ रही हूँ, तो चाय चढ़ा। ये इतना काम में आता है। दीदी ने ये मुझे गिफ्ट किया था, 4-5 का सेट है ये। खाना वगैरह बना के रखने में बहुत काम में आता है।
तो बस चावल जो बच गए थे उसी की मुझे फ्राइड राइस बनानी थी और ढेर सारी मैंने साग सब्जियां काटी और बैठ के मम्मी के साथ मैंने चाय पी। लो कितने अच्छे से बीन्स खा रहा है, देखिए बीन्स, और मेरी तरह सैलेड खाता है ये। वाह वाह मेरी बेटी वाह। आपको पता है एस्ट्रो कच्चा करेला खा लेता है। उसको हमने अपने आप से खिलाया नहीं है, बट जैसे मैं काट रही हूँ तो लेके भाग गया और पूरा करेला खा लेता है। पता नहीं उसको कड़वा क्यों नहीं लगता है। कच्ची सब्जियाँ एस्ट्रो खाता है। वैसे तो फ्राइड राइस, चाउमीन ये सब रिफाइंड ऑयल में ही बनती है, सरसों तेल में नहीं, बट मुझे रिफाइंड यूज़ ही नहीं करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला और एक छोटी चुटकी मैंने नमक डाला। तो इससे क्या है कि इसमें कच्चे तेल की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ज़रा सा इसमें नमक डाला है ताकि ये सॉफ्ट जल्दी होगी और गोल्डन ब्राउन जल्दी होगी। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना नहीं है। तो जितनी भी वेजिटेबल्स मेरे पास अवेलेबल थी इनको सबको मैंने कट करके डाला है और लहसुन मैंने इस टाइम पे डाला है। आप जब प्याज डालेंगे उससे पहले भी डाल सकते हैं, बट मुझे गोल्डन ब्राउन नहीं करना था इसलिए मैंने ऐसे ही डाला है। अब ये जो वोक है ना, इसमें फ्राइड राइस, चाउमीन वगैरह काफ़ी अच्छी बन जाती है और कंपेयर अगर मैं करूँ कढ़ाई से तो इसमें ज़्यादा बेटर बनता है ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने ये कास्ट आयरन का वोक ही निकाल के इसी में बनाया। तो सब्जियां अच्छे से जो मैंने फ्राई की हैं, अब उतने तेल में डीप फ्राई तो होता नहीं है, बस शैलो फ्राई कर ली हैं और उसी में मैंने ये लेफ़्ट ओवर राइस थे बस उसको डाल दिया है, गरम मसाला, धनिया पत्ता और स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन पार्ट है वो। तो यही था हमारा दोपहर का लंच। आजा 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 आजा, आओ हाँ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बहुत डर रहा है एस्ट्रो। हालत देखिए, किसी की शादी ब्याह हो रहा है, खुशी की बात है तो ये डर रहा है। किसी की शादी से तू खुश नहीं है क्या? इधर आ, कोई डरने वाली बात नहीं है, इधर आ जा। बाथरूम में क्या करने जाना है? अरे बाथरूम से बाहर निकलो। किसी के घर में शादी ब्याह हो इसको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो जाती है कि किसी के घर में भी बैंड बजता है, शादी होती है तो वो वाला डायलॉग मुझे याद आ जाता है, नो एंट्री वाला, कि अपने ही घर में घबराया घबराया घूम रहा है एस्ट्रो। ऐसे इतना ज़्यादा ये सीधा बच्चा है कि घर में रहता है ना तो पता नहीं चलता कि कोई डॉगी है, बट अगर ढोल की आवाज़ उसने सुन लिया पटाखे की तो बिल्कुल पैनिक हो जाता है। बाथरूम के बाहर ही बैठा रहेगा और ढोल बजेगा, वॉशरूम में जाएगा, सूसू करेगा, वहीं बैठेगा, बाथरूम से बाहर नहीं निकलेगा। उसको बाथरूम सेफ लगता है ऐसे टाइम पे। एस्ट्रो चलो, दूसरों के घर में बैंड बज रहा है तो इतना प्रॉब्लम है इसको। अब जब चिंकी की शादी होगी तब, और आंचल की होगी तब भी तो ढोल बजेंगे। चिंकी और आंचल की शादी होगी तो ये तो साला होगा ना। तो जीजा से बोलेगा कि जीजा ढोल बंद कर दे। साला हद से ज़्यादा डरता है ना। अंदर जो क्रॉकरी यूनिट है वहाँ पर भी, जहाँ जैसे बेसिन का पॉइंट है, तो बेसिन का पॉइंट नीचे जहाँ से पाइप है वहाँ साइड से मुझे दिख रही थी दीमक। अब वही है कि जहाँ से प्लाई ली है तो कोई ऐसी प्लाई दे दी है कि जिसमें सीलन हो, या फिर मे भी उस दीवार में ही सीलन थी। बट जब मैंने ये घर लिया तो कॉमन बाथरूम के बाहर जो वॉल थी उसमें तो सीलन थी ही, और इस साइड में भी थोड़ी बहुत थी, बट मैंने ग्राउंडिंग करवाई थी, सारा ट्रीटमेंट करवाया था, ट्रीटमेंट फेल हो गया। बट ये जो टाटा वाली दवाई है जो मैंने आपके साथ शेयर की है बहुत बार,
उसका मैं ये देख रही हूं कि अगर एक जगह दिख गई है दीमक और आपने उस जगह को क्लीन करके वो मेडिसिन लगा दी, दवाई उसकी, उसके बाद उस जगह दोबारा दीमक नहीं दिखी उस जगह। अब जो दूसरी जगह सीलन है तो वहां से कभी दिख जाती है तो वहां लगा देती हूँ मैं। और पेस्ट कंट्रोल वाले से मैंने बात की कि पूरा एरिया जितना भी है 3 BHK है ये, तो पूरे में पेस्ट कंट्रोल और दीमक के लिए परमानेंट वाला, परमानेंट भी बोले तो वो लोग 7 से 8 साल की गारंटी देते हैं कि इसके बीच अगर आपको दिख गया तो फिर हम दोबारा से फ्री में ट्रीटमेंट देंगे, पूरा मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। परमानेंट वाला ये नहीं कि आजीवन नहीं होगा, बट 7 से 8 साल वो लोग बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो करा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उनका क्या है कि वो ड्रिलिंग करेंगे, एक एक जगह ड्रिल करके अंदर दवाई देंगे और वहां व्हाइट सीमेंट लगा के चले जाएंगे। तो जब व्हाइट सीमेंट लगाएंगे, ड्रिलिंग करेंगे, तो फिर डबल से ट्रिपल खर्चा तो मेरे ऊपर आएगा, क्योंकि फिर पूरा सही करवाना है, दीवार ठीक करवानी है, मैचिंग का कलर मंगवाना है, वो करवाना है, भरावट करवानी है। तो ये तो बहुत मतलब लंबा लेंदी प्रोसेस। तो फिर अब मुझे जहां भी दिखता है मैं वो टाटा वाली दवाई डाल देती हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। मैंने 2 से 4 बार आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर फिर भी आपको चाहिए कि दवाई मैं दिखा दूं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर से आपको दिखा दूंगी। दवाई का बॉटल ही पूरा नाम दिखा दूंगी। तो वहां मैंने डाली दवाई, तो इसलिए चावल का डब्बा बाहर रख दिया है। जगह जगह जाके छुप रहा है, ये देखिए, डर देखिए। अभी यहां सो रहा है, अभी जाके चिंकी के रूम में बगल में साइड में छुप गया था। तो ढोल बजने से इसका ये हाल होता है। मैं और आंचल यहीं लेटे हुए थे। आंचल चली गई जिम। सारा दिन हम यहीं लेटे रहे। हमारा एस्ट्रो बाबू भी हमारे पास ही था। आंचल को जिम गए हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया है और उसका जिम यहां से दूर भी है। अब थोड़ी सी ठंडी आ गई है ना, विंटर्स हैं, तो अब जैसे शाम होती है ना, तो चाय की आदत तो बचपन से है। तो लगता है कि चाय बनाओ और दूध वाली चाय बनाओ, बट मैंने शाम को छोड़ दी है। और सच में दूध मैंने अपनी डेली डाइट से एकदम ना के बराबर कर दिया है। तो सच में मुझे ना तो एसिडिटी होती है, ना गला जलता है, वरना यहाँ से पूरी जलन होने लगती थी। पानी पियो तो ठीक, नहीं पियो तो फिर जलन, फिर इनो पियो, दवाई खाओ। इससे अच्छा बंद ही कर दिया। आज बस इतना ही शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लेंदी हो गया है, इसलिए इसके बाद वाला व्लॉग आपके पास कल आ जाएगा। इसके अंदर ब्लैंकेट है आंचल का, और ये वाला जो कवर है ये आंचल ने मंगाया है ऑनलाइन। एकदम इसके नाप का आया है और बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन का कवर है। अब मैं सोच रही हूँ कि जो खिड़की में मैं रखती हूँ एक गद्दा, उसके लिए एक मंगवाऊं, या फिर पुरानी चद्दर है तो उससे बनवा लूं। बट उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है चादर की, मतलब कंडीशन बहुत अच्छी है उसकी। आज ना मार्केट से बहुत अच्छी चीज लेके आई हूं मैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट खत्म हो गया था, तो लहसुन में बहुत ज्यादा छीलती भी नहीं हूँ, गर्म पानी में डिप करके रख देती हूँ। उसके छिलके 100 में से 60-70% वैसे ही निकल जाते हैं, तो पीस लेती हूँ। लहसुन से भी ज्यादा गुणकारी शरीर के लिए उसका छिलका भी अच्छा होता है। तो थोड़े बहुत आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कम से कम एक बोतल में पूरा भर के बनाती हूँ, या उससे भी थोड़ा ज्यादा बच जाता है। ये छिले हुए लहसुन है। आज क्या है, आज है सैटरडे। वेडनेसडे को हमारी सोसाइटी में नीचे सब्जी वाले भैया बैठे थे, उनसे मैंने बोला था कि मुझे लहसुन चाहिए। तो लहसुन उनके पास था नहीं, बट मैंने पूछा कि क्या भाव चल रहा है, तो उन्होंने कुछ 650-700 ग्राम का मुझे 140 या 160 रुपये ऐसे बताया था। बट ये 100 रुपीज के हैं और
750 ग्राम से भी थोड़े ज्यादा हैं। पूरा नहीं डालूंगी, थोड़ा डब्बे में भर के रखूंगी। साग वगैरह बनाती हूँ, किसी खाने में छौंक लगाना है, मैं तो वैसे भी छील के रखती हूँ, बट ये छिले हुए मिल गए। आपको सामने से दिखाती हूँ, क्योंकि ये बाजार से खरीद के लाई हूँ तो इसको मुझे वॉश करना है। वैसे घर पे छील लो तो वॉश नहीं करना होता है, वो तो भिगो दो तो छिलका जल्दी निकल जाता है, बट इसको मैं वॉश करूंगी। और अदरक इसमें मैंने काट के, छील के, पतला पतला काट के पानी में डिप करके रखा है दोपहर से। सॉफ्ट हो जाते हैं तो मिक्सर ग्राइंडर में बहुत अच्छा पेस्ट इसका जल्दी बन जाता है। तो अदरक लहसुन के पेस्ट के लिए अगर आपने 1 किलो लहसुन लिया है तो फिर आप 500 ग्राम अदरक लीजिए तो सही पड़ेगा। इससे ज्यादा अदरक लेंगे तो फिर उसमें क्या है, बहुत झांझ हो जाएगी, तीखापन आ जाएगा उसमें, क्योंकि अदरक में झांझ होती है। तो ऐसे आप डाल सकते हैं। पेस्ट बनाने के बाद अदरक लहसुन की खुशबू इतनी ज्यादा हो जाती है कि थोड़ा सा खाने में डाल दो तो ही काम चल जाता है, तो इसलिए ज्यादा दिन चलता है। कांच के जार में रखिए, फ्रिज में रखिए, कोई दिक्कत नहीं आती है। कितने साल हो गए होंगे कि मैं बना के रखती हूँ, खाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये सब एक ऐसी चीजें हैं, टाइम टेकिंग चीजें हैं, कि खाना बनाने बैठो तो अब अदरक भी छीलो, लहसुन भी छीलो, ये सब, तो टाइम बहुत सेव होता है इसको बनाने से।